आज आपके सामने इस विषय को लेने के लिए चाहा। इन दिनों में आप जानते हैं, वो मैं बताने का जरूरत नहीं, वास्तव में हम सब मृत्यु के शैडो में रहते हैं, नहीं है क्या? हैं? जैसा भाई डेनी आज भी बोला, 2-3 लोगों का मृत्यु और भी है जरूर, ये केवल हमारे जानकारी में जो है उसका लिस्ट हम बोला है, लेकिन और भी जरूर ऐसे लोग हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। कितने लोग मृत्यु के द्वारा इस संसार से चले जाए। तो इसके बीच में हमें मैं इस बात को सोच रहा था कि जब हम सबको पता है कि मृत्यु एक सर्टेनिटी है, जीवन अनसर्टन है, किस विषय के लिए तैयार करना चाहिए? जब हमें मालूम है कि कभी भी, देखो हमेशा ऐसे ही था, उसमें कोई शक नहीं, पहले भी ऐसे ही था, लेकिन हम सबके अंदर एक विचार था हृदय के गहराई में, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा, बूढ़े लोग मरेंगे, बीमार लोग मरेंगे, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा एक विचार था सबके अंदर। लेकिन आज हमको पता चला ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तंदुरुस्त होने के बावजूद भी, हेल्दी दिखने के बावजूद भी कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा है, तो ये बात बिल्कुल निश्चित हो गया, पक्का हो गया है, मृत्यु जरूर होगा। मृत्यु तो सबको सहना ही पड़ेगा, कभी भी मृत्यु तो आते हैं, लेकिन अभी आजकल वो ज्यादा नजदीक आ गया, दरवाजे के सामने खड़ा है, कभी भी। तो ऐसा है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब हमारी तैयारी, हमारा फोकस, हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम कौन सी बात के लिए होना चाहिए? जीवन जो अनसर्टन है उसके लिए, या मृत्यु जो सर्टन है उसके लिए? लाइफ का कोई सर्टनिटी नहीं है, उसके लिए क्या तैयारी करना है? मृत्यु सर्टन है, पक्का है, जरूर है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके आगे का साल। 90 के 10 100 के आगे कौन रहेगी? मुश्किल से। तो आज नहीं तो कल हमें सामना करना है मृत्यु। तो इस विषय को हम ऐसे ही निग्लेक्ट करना मूर्खता है। इस विषय को हम ऐसे ही क्या बोल सकते हैं, अनदेखा करना मूर्खता है। हमको क्या करना चाहिए? हमको पक्का तैयार करना चाहिए। मैं नहीं बोलता, परमेश्वर देखो, ये जो राजा हेसेकिय्याह को बोलता है, हेसेकिय्याह तुम मरने वाला है, तैयार करो, सेट योर हाउस इन ऑर्डर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात को बहुत गंभीरता से देखना है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलता, अब मैं ये सोचता हूं थोड़ा डरेगा तो भी अच्छा है, कम से कम कुछ न कुछ बदलाव जिंदगी में आएगा। हम डराने के लिए नहीं बोलता, मैं धीरे चलता हूं। परमेश्वर ने हेसेकिय्याह राजा को बोला, हेसेकिय्याह तुम मरने पर है, तुम घर का क्या करना चाहिए? इंतजाम करना, घर का तुम क्या करना चाहिए? उचित प्रबंध करना, रेडी करना सब कुछ। एक्चुअली पुराने नियम में और एक वचन भी है, वो इतना इंटरेस्टिंग वचन नहीं पढ़ने के लिए। 2 सामुएल 17 में हम लोग पढ़ते हैं एक अहीतोफेल के बारे में। ही इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, लेकिन वहां में एक बात हम पढ़ते हैं, ये अहीतोफेल डेविड का मिनिस्टर था, डेविड का मंत्री था, और अहीतोफेल ने बहुत चालाकी से, होशियारी से अबशलोम के पीछे किया।
और अब्शलोम के पीछे जाके अब्शलोम को डेविड के खिलाफ काउंसिल दिया, सलाह दिया, लेकिन परमेश्वर ने उस सलाह पूरा होने में सहायता नहीं किया, या परमेश्वर ने वो सलाह पूरा होने नहीं दिया। अहीतोफेल को बहुत निराशा आया। उसने क्या किया? सुइसाइड किया। नहीं, ये तो सुइसाइड तो डरपोक लोगों का कार्य है, पाप है, परमेश्वर के कार्य के खिलाफ है। लेकिन एक बात उधर पढ़ते हैं, वो इंसान सुइसाइड करने के पहले क्या किया? घर पे जाके जो कुछ पूरा करना है कर दिया, प्रबंध कर दिया। प्यारे भाई बहन, ये मेरे से है। मैं ये देखो, इन दिनों में जो भी संदेश है सब मेरे लिए है। मैंने जो देखा, सीखा, विचार कर रहा हूं, मैं आपको एक शेयर कर रहा हूं। जब हमें पता है कभी भी कुछ भी होगा, नहीं है तो भी कभी भी मृत्यु के सामना करना है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाते हैं तैयारी करना है। दाऊद है, मूसा होगा, अपने भजन में क्या बोलते हैं? साम 90 वर्ष 12 में क्या बोला? हमारे दिनों को गिनने का बुद्धि दे। दिनों को गिनना बुद्धि का सिंबल है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, किस प्रकार की तैयारी कर। अब एक बात और सोच लीजिए, क्यों तैयारी की आवश्यकता है? क्यों प्रबंध जरूर करना है? क्योंकि इसके आगे मौका नहीं मिलेगा। एक बार मृत्यु हमको पकड़ेगा, फिर ये हाथ काम नहीं चलेगा ना, आंग तो काम नहीं चलेंगे, हमारा दिमाग सब बंद हो गया, मेमोरी बंद हो गया, हाथ बंद हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो कुछ करना है आज करना है, बाद में नहीं कर सकता है। जिंदगी का एक मोड में, एक अलग मोड में हम जाएंगे। तो बुद्धि के साथ, दिमाग के साथ, एकदम विस्डम के साथ हमें तैयार करना। कैसा तैयार? अभी मृत्यु के संबंध में करीबन 11 साल पहले मैंने एक लंबा एक आर्टिकल नहीं, एक स्टडी किया। वो मेरा वेबसाइट पे है, मैं किसी को दिया था उसका लिंक, वो पढ़ना अच्छा रहेगा। उसमें बहुत कुछ लिखा है, करीबन 15 थिंग्स अबाउट डेथ, 15 बातें। तो वो पूरा इधर लेने को समय नहीं, मैं केवल 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जल्दी। 3 बातें जरूर हमारे मृत्यु के संबंध में तैयार करने में जरूरी है। ये तीन बातें कम से कम, बेसिकली, एकदम बुनियादी तौर पर जरूरी है। पहली बात यह है, अभी मैं कबूल करता हूं, मैं जानता हूं अधिकांश हम सब इस बात को जानते हैं। मैं सिंपल शब्द बताता, सिंपल बात है, ऐसा नहीं कि गहराई की बात है। सबसे पहले एक मनुष्य के लिए जरूरी है, यह हम सबके लिए है, इस बात का बराबर जानकारी पाना, वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार मृत्यु क्या है। अभी आम लोग क्या करते हैं? मृत्यु का शब्द लेगा ही नहीं हाथ में, मुंह में। वो सोचता है मृत्यु शब्द दूर रखेगा तो मृत्यु से बचेगा। बचाएगा ही क्या? अरे ऐसी बातें मत बोलो, मृत्यु डेथ नहीं बोलो, वो तो इतना अच्छी बात नहीं है, मत बोलो। क्या फायदा है? उसको छिपा कर रखने से क्या बचेंगे हम? नहीं बचेंगे। मृत्यु ये एक हकीकत है ना, एक सच्चाई है, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट। आज नहीं तो कल हमें सामना करना है। तो इसलिए हमें समझना है, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मृत्यु क्या है, व्हाट इज डेथ। एक एक एक, एक बेसिक आइडिया हमको चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं मृत्यु मतलब जीवन का अंत है। अंत नहीं है। एकदम बेसिक थिंग हमें समझना है, मृत्यु से अंत नहीं होता।
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, अरे आज खाओ पियो मजा उठाओ, जिंदगी को एंजॉय करो, मरने के बाद दारू नहीं पी सकता, मरने के बाद मटन नहीं खा सकता, मरने के बाद डांस नहीं कर सकता, इसलिए आज लाइफ को एंजॉय करो। ये पवित्र शास्त्र के अनुसार मूर्खता का विचार है। खाओ पियो मजा उठाओ कल मरेंगे, ये परमेश्वर के वचन के सच्चाई का अज्ञानता से इंसान कहते हैं। बाइबल कहते हैं हर एक मनुष्य की आत्मा मरने के बाद भी अमर रहेगा। मैं एक दो वचन जल्दी पढ़ूंगा जो हम सब जानते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय में एक वचन है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं 28 और 29 वचनों में। यूहन्ना 5 उसका 28 और 29 पद को देखिएगा। इस पर आश्चर्य ना करो, क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान। तो मैं इस बात को इतना ही बोलना चाहता हूं, हरेक मनुष्य जो इस संसार पर जीवित रहा है और जो मर गए हैं वे सब जी उठे, चाहे सुकर्म किया हो कुकर्म किया हो, विश्वासी हो अविश्वासी हो, हमारी आत्मा अमर रहेगा, हमारे आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहेगा। प्रकाशित वाक्य में हम लोग क्या पढ़ते हैं, भविष्य के संबंध में लिखते समय प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 12वां पद में हम पढ़ते हैं, तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब मृतक, इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि मृत्यु अंत नहीं है। Death is not the end of our existence. कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, कुछ लोगों के विचार है मृत्यु के बाद हम कुत्ता बनेंगे, चूहा बनेंगे, नहीं तो कौवा बनेंगे। ऐसा बाइबल ने कहा। मैं नेल्सन जिंदगी भर के लिए नेल्सन ही रहूंगा और मेरी आत्मा अमर रहेगा नेल्सन की आत्मा। इस शरीर को मैं छोड़ करता है, मैं उठ जाओ चले जाओ। वो कहां जाएंगे अलग विषय, लेकिन मैं यही बात था एकदम बेसिक थिंग, मृत्यु अंत नहीं, केवल एक ट्रांसिशन है। मृत्यु में एक कमरे से दूसरा कमरा में जाता जैसा है, नहीं तो एक जगह से दूसरा जगह जाता जैसा है, एक ट्रांसिशन बोलते हैं। एक प्रकार का रूप से दूसरा रूप में हम जाएंगे, बस वही है, हमारा जो अस्तित्व समाप्त नहीं हो। दूसरी बात हमें समझना ये है, थोड़ा विस्तृत रूप में हमें समझना है, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय में जहां हमने पढ़ा अभी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 24, जॉन्स गॉस्पेल 5:24 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, आप जानते हैं वो, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। और भी कई वचन है, वो भी पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। यूहन्ना 6 का 47 भी देखिए, एक्चुअली लंबा पासेज है, जॉन्स गॉस्पेल 6 का 40 से लेके देखना है, लेकिन कुछ वचनों को देखिए। 47 देखिए,
47 में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी में हूं। 49 भी देखो, 49 सॉरी आगे 53 देखेंगे। 53 वो सब एक ही बात है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लोहो ना पियो, तुम्हें जीवन नहीं। 8 का 51 ये सारी बातें एक ही सच्चाई बताते हैं। 8:51 बार बार यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन का पालन करे, वो कभी मृत्यु को ना देखे। आप जानते हैं वो जो वचन यीशु मसीह ने मार्ता से कहा, मार्ता मरियम से कहा, क्या बोला? पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो जीवित रहकर मुझ पर विश्वास करेगा, वो मरेगा तो भी जिएगा। तो एक बात आपको समझना है। तो मैं क्या बता रहा था? मृत्यु के लिए तैयारी चाहिए। मैं समझता हूं अधिकांश विश्वासी मुझे सुनते हो, आप में से अधिकांश के बारे में मैंने आपके मुंह से सुना है, आप तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई भी तैयार नहीं, इसके लिए मैं इस बात को, बुनियादी बातों को मैं बोलता हूं। आपको मुझे समझना है, मृत्यु से जिंदगी समाप्त नहीं होता। जिंदगी की सारी समस्या का समाप्ति मृत्यु से नहीं होता, और आगे जीवन है। परमेश्वर के सामने हमें खड़े होना है, परमेश्वर के सामने लेखा देना है, हमारी आत्मा अमर रहेंगी। लेकिन दूसरी सच्चाई, तैयारी की दूसरी समझ, यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे। अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन ईश्वर के साथ बिताना है, तो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ का जीवन प्राप्त करना है। यीशु मसीह बार बार कहा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएंगे, जो मेरी बातों को मानेंगे, जो मेरे पीछे हो लेंगे, जो मेरे सामने आएंगे, जो मुझे अपनाएंगे, उनके अंदर आनंद जीवन, ईश्वरीय जीवन मिलेगा। वो विश्वासी मरेगा तो भी जिएगा। मुझे लगता है एक वचन और पढ़ूंगा, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 10वां पद। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 10वां पद भी पढ़ेंगे। उधर पढ़ते हैं, परंतु अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता पर प्रकाश डाला। देखिए, मृत्यु के लिए तैयार होने का बहुत बड़ा कदम ये है, प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु स्वामी के रूप में ग्रहण करके, उनके वचन को ग्रहण करके, उनके हाथ से उनसे अनंत जीवन प्राप्त करना, ईश्वरीय जीवन प्राप्त करना। ऐसे लोगों के बारे में प्रभु क्या बोलते हैं? तुम मेरे साथ आज ही अधोलोक में रहेगा, मेरे साथ रहेगा। अब जानते हैं, सूली पर जो चोर था, जिंदगी भर कुकर्म किया, उसने अंतिम घड़ी में यीशु मसीह के सामने पाप को कबूल किया, मन फिराया। यीशु ने क्या बोला? आज तुम मेरे साथ अधोलोक में, मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस और कई भक्त लोग क्या बोला, वो दूसरी कुरिन्थी में आपके लिए पढ़ता हूं, दूसरी कुरिन्थी 5:8 में प्रेरित पौलुस कहते हैं अपने जीवन के बारे में। प्रेरित पौल कहते हैं 5:8 में,
हम पूर्णतः साहस रखते हैं, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करके अनंत जीवन प्राप्त किया हुआ लोग ही इस बात को जानते हैं, इस बात को कबूल कर सकते हैं, इस बात को मान सकते हैं। हमारा शरीर छोड़ेंगे, हम यीशु के साथ रहेंगे, ये हमारे लिए उत्तम है। इसी प्रकार का वचन फिलिपियों की पत्री में भी पौलुस कहते हैं, शरीर से अलग होना, प्रभु के साथ रहना, ये हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। आपके अंदर ये विश्वास है क्या? आपके अंदर निश्चयता है, मैं आज शरीर छोड़ूंगा, मैं प्रभु यीशु के साथ रहूंगा। ये निश्चयता कैसा मिलेगा? आप या मैं हमारे मुंह से पापों को कबूल करके, हमारे पापों के बदले प्रायश्चित जो यीशु सूली पर बना, उसको ग्रहण करके पाप की क्षमा पाने से होता है। मेरे मृत्यु के बाद रेस्ट इन पीस बोलने से फायदा नहीं मिलता। बहुत दुख की बात है, क्रिश्चियन लोग भी, बहुत सारे ईसाई लोग भी इस प्रकार सोचते हैं, जिंदगी भर दारू पी के, झगड़ा करके, मारामारी करके, पाप में, अपराध में, बुराई में, गंदगी में रहा, और मरने के बाद उनके लिए कोई दुआ करेंगे, पैसा डालेंगे, प्रार्थना करेंगे, रेस्ट इन पीस बोलेंगे, रेस्ट हो जाएगा। नहीं मिलेगा। मैं नहीं बोलता, पवित्र शास्त्र नहीं, बाइबल नहीं बोलता। पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवित रहकर मुझ पर विश्वास रखोगे, जीवित रहकर मुझे खाओगे पियोगे, जीवित रहकर मेरी बातों को मानोगे, उनके अंदर जीवन है, उनके अंदर आनंद जीवन है। वो मरेगा तो भी जिएगा। उनको यीशु बोलता है, तुम आज ही मेरे साथ रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई बहन, कि आपको इस विश्वास है, मैं आज मृत्यु का सामना करेगा, मैं मेरे प्रभु यीशु के साथ है क्या विश्वास? देखिए, पिछले 24 घंटे में भी कितने हजार इस देश में मृत्यु के सामना किया। ये छोटा सा मत समझो। पिछले 24 घंटे में इस भारत देश में कितने लोग मरा। आप जीवित है, मैं जीवित हूं, इसलिए ही है। इस बात को समझे, मृत्यु का तैयारी करें। इस संसार, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, अकाल, दुख, गंदगी से भरा हुआ इस श्रावित पृथ्वी में से हम चले जाएंगे, यीशु मसीह के साथ रहे, उस आशा के साथ जाने का निश्चयता पाने के लिए आपको मुझे रखा है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का सौभाग्य है, हिम्मत के साथ, शांति के साथ, खुशी के साथ, समाधान के साथ मृत्यु का सामना कर सकते। इन दिनों में सचमुच में हमारी विश्वास को परख रहा है। यदि मृत्यु दरवाजे पर खटखटाएगा तो क्या हम परेशान हो जाएंगे? इन दिनों में मैंने सुना, आंध्र प्रदेश में कंगल ओटी जेम्स विजयवाड़ा में पिछले हफ्ते प्रभु के पास गया। 84 ईयर का था, 86 या 84 ईयर का था। मैंने सुना कि उसने उसका जो क्या बोल सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन का सारा जो फिटिंग सब निकाल दिया। बोला जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं जाने दो मेरे प्रभु के पास, मेरा प्रभु मुझे बुलाता, मैं जाना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे परेशानी मत। हो गया, वो निकाल दिया। उस समय के बाद प्रभु के पास चले। नहीं, आप मत निकालो मैं नहीं बोलता आप निकालो लेकिन मेरा कहने का मतलब केवल वो नहीं, ऐसे बहुत सारे संत लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। मृत्यु का समय आया खुशी का। मैं कल पढ़ रहा था
इब्रानी 11वें अध्याय से इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, जोसेफ के बारे में, उनका विश्वास का जीवन, वे पहचान लिया मृत्यु समीप आया। फॉर एग्जाम्पल याकूब मालूम पड़ा मरने पर है, जोसेफ को मालूम पड़ा मरने पर है, अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया, आगे क्या करना है बोल दिया, तो वे समाधान के साथ मृत्यु को सामना किया। ये केवल यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ प्रभु के लोगों का ही सौभाग्य है, वो ही कर सकता है वो। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल या नया नियम खासतौर से प्रभु के लोगों का मृत्यु के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? नींद बोलते हैं, नींद, है ना। लाजर मर गया तो यीशु ने क्या बोला? वो सो रहा है। प्रेरित पौलुस भी थिस्सलुनीकियों की पत्र में क्या बोलते हैं? जो यीशु मसीह में सो गए हैं। विश्वासियों का मृत्यु नींद है ना। नींद मतलब आप बच्चों को सुलाते हैं, कैसे सुलाते हैं? गाना गाना गाते हुए, कहानी बोलते हुए उसको रा रा रो रा री रा रो ना, रा रा रो रा री रा रो बोल के सुलाते हैं। ए बच्चे सो जाओ, सुलाओ, बच्चा शांति से सोए। क्यों सोएंगे? आपको मालूम है उठेंगे सुबह। आज हम किसी का भी मृत्यु का सामना विश्वासी लोग ऐसे ही करते हैं, वो सो रहा है उठने के लिए। और एक जगह में पढ़ते हैं पौलुस प्रकाशित वाक्य में, वो विश्राम है। जो यीशु मसीह में सो गए हैं, मर गए हैं, वो विश्राम में प्रवेश किया। संसार की सारी वेदना, परेशानी, मेहनत, कठिनाई से विश्राम पाने, प्रकाशित वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं। लेकिन और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं पौलुस दूसरा तिमोथी में, प्रभु के लोगों का अपने मृत्यु के बारे में पौलुस कहते हैं। देखिए दूसरा तिमोथी 4:6 देखिए, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 6 पद में जो शब्द है, इंग्लिश भाषा में डिपार्चर है, माय डिपार्चर। हिंदी भाषा में वो क्या बोलते हैं? क्योंकि अब मैं अर्ध की भांति उंडेला जाता हूं और मेरे जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा। हिंदी में अंतिम समय है, लेकिन इंग्लिश भाषा में माय डिपार्चर शब्द। आप बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं जो डिपार्चर शब्द है, माय डिपार्चर या डिपार्चर शब्द प्रस्थान है ना, प्रस्थान या रवाना होना हिंदी भाषा में ना, रवाना होना, मेरा प्रस्थान का समय। वो जो डिपार्चर शब्द का यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया, आप स्टडी कीजिए बाद में। वहां का आइडिया ऐसा है कि 3 प्रकार, 3 अवसर पर इस्तेमाल। 3 अवसर बोलेगा तो जो बाइल है ना, बाइलों का इस्तेमाल करते हैं खेती में। आप जानते हैं क्या करने को? पहले मतलब आज भी खेती करने के लिए बाइलों को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं उसको? खोदने के लिए। तो दिन भर बाइल जो है खोदने में किसान का सहायता किया खेती में। शाम को वो दिन भर का मेहनत के बाद उसको आजाद करता है। वो जो जुआ से आजाद करेगा तो क्या करेगा? अपना जो शेड में चले जाएगा। दिन भर का मेहनत के बाद बाइल आराम पाने को चले जाते हैं। और दूसरा ओकेशन ऐसा है कि एक सैनिक लड़ाई किया, मतलब युद्ध में मेहनत किया बहुत खतरनाक जगह में, उनका कार्य सफलता के साथ पूरा करने के बाद वापस अपना घर में जाते हैं, अपना यूनिट में जाते, अपने घर पे जाते हैं, उसको इस्तेमाल। तीसरा ये भी एक और एक ओकेशन के बारे में बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, जहाज मान लो जहाज में अनाज या खाने का आइटम्स लेकर अलग अलग जगह में बांटने के बाद या डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो जहाज वापस अपना स्टेशन पहुंचते हैं। तो ये तीनों आइडिया मीनिंगफुल है। पौलुस जब कहा वो इस्तेमाल के शब्द माय डिपार्चर,
मेरा मेहनत के बाद मैं चले जाता हूं विश्राम के लिए। माय डिपार्चर, मेरा लड़ाई बराबर में पूरा करके अब मैं वापस जाता हूं मेरा यूनिट में, मेरा क्वार्टर्स में। और जो शिप है, जहाज, अपना मिशन को पूरा किया, आप बेस में चले जाते हैं। तो विश्वासी का मृत्यु एक डिपार्चर है। विश्वासी का मृत्यु एक निराशा का पराजय की बात नहीं है। विश्वास की मृत्यु, विश्वासियों का मृत्यु नींद है। विश्वासी का मृत्यु विश्राम है। विश्वासी का मृत्यु एक प्रस्थान है, यहां से वहां चले जाते हैं। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 21वां पद में एक बात और कहते हैं, मेरे लिए मरना लाभ है, फॉर मी टू डाई इज गेन। मतलब मेरे संबंध में मृत्यु एक एक क्या बोल सकते हैं, एक अचीवमेंट होता है। मैं मृत्यु के द्वारा मैं कुछ लाभ पाता हूं। प्यारे विश्वासियों, इसलिए आप और मैं डरते नहीं, इसलिए आप और मैं मृत्यु का स्वागत ही करते हैं। हाँ, हमको हमारे प्रिय लोग चले जाएगा तो दुख लगेगा, स्वाभाविक, लेकिन हम मरने के लिए डरना नहीं चाहिए। हमारा प्रिय लोग मरेगा तो हमको दुख लगता है, क्योंकि वो चले गए ना, देख नहीं सकता। उनका प्रेम, उनका जो सद्भावना, उनका कॉपरेशन, उनका सहायता हमको नहीं मिलेगा, चले गया। लेकिन हमें मरने के लिए क्यों डरना चाहिए? हाँ, दुख होना चाहिए कि प्रिय लोगों को परेशानी आएगा, इसके लिए बोलता है प्रभु, घर का प्रबंध करो ना। अरे तुमको जाना है, प्रिय लोगों से प्यार करता है तो घर का प्रबंध करो जाने के पहले। वही परमेश्वर ने बोला ऐसा किया। ये परमेश्वर ने बड़ी कृपा से बोला ना, एडवांस में बोलना कितनी अच्छी बात है। तो ठीक है, इस बात को हमें समझना है या करना है। यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करना, मृत्यु के बाद हम सीधे यीशु मसीह के पास रहें, हमें चिंता का कारण ना, किसी प्रकार का निराशा का। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेथ, 2 बातें बताया। एक बात, हमें मृत्यु के संबंध में वचन के आधार पर कम से कम बुनियादी जानकारी चाहिए। नंबर 2, यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए। कि दुनिया के बहुत सारे लोगों के समान निराशा के साथ, दुख के साथ नहीं, खुशी के साथ और हिम्मत के साथ हम मृत्यु का सामना कर पाए। तीसरी बात, मृत्यु की तैयारी करने में तीसरी बात क्या है? तैयारी करना है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। एक वचन पढ़ूंगा मैं, निर्गमन, सॉरी नॉट निर्गमन, प्रेरितों की किताब उसका 13वां अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 13वां अध्याय 36 पद को देखिए। एक्ट्स 13:36, दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दाऊद के बारे में? क्योंकि दाऊद, प्रेरित 13 का 36, 13 का 36, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा पूर्ण करके सो गया। इंग्लिश भाषा में मुझे लगता है थोड़ा और सुनने में अच्छा लगे। कोई पढ़ेंगे? आप अनम्यूट करके पढ़ेंगे इन इंग्लिश 36। Now when the David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried. बस डेविड अकम्प्लिश किया, क्या अकम्प्लिश किया? गॉड्स पर्पसेस इन हिज ओन जनरेशन। दाऊद ने अपनी पीढ़ी के लोगों के बीच में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा किया। प्यारे भाई बहनों, हमारे प्रति परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। व्यक्तिगत जीवन में कुछ जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां हैं, कलीसिया के संबंध में जिम्मेदारियां हैं, समाज में जिम्मेदारी। ये हर एक क्षेत्र की जिम्मेदारियों को जल्दी जल्दी पूरा करो।
मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल, मैं आज केवल ऐसे ही प्रचार करने के लिए, आधा घंटे का प्रचार करने के लिए नहीं बोलता, मैं आप एक एक से बोलना चाहता, इसको सीरियसली लीजिएगा भाई साहब, भाई बहन। हो सकता है तो काम अधूरा मत छोड़ो, अधूरा ना छोड़ो। व्यक्तिगत जीवन की बातें हो, परिवार जीवन की बात हो। परिवार जीवन मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट नॉमिनेशन रखा है क्या? नहीं, मैं बहुत भी प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। आपके खाते में थोड़ा सा पैसा है, कल आप चले जाएंगे, वो किसको मिलेगा? यदि नॉमिनेशन नहीं रखा है तो वो बड़ी परेशानी होता है। बैंक वाला खुद बोलता है नॉमिनेशन रखो, नॉमिनेशन रखो। आप चले जाने के बाद परिवार के लोगों को समस्या मत छोड़ो। ऐसा कुछ लोग करते हैं, अज्ञानता में करते हैं, अनजाने में करते हैं, जानबूझ के नहीं। वो चले जाता है, मालूम नहीं चाबी किधर रखा है, मालूम नहीं पैसा किधर रखा है, मालूम नहीं किसे उधार लिया, किसको उधार देना, कुछ नहीं मालूम। मतलब परिवार वालों को ये बड़ी समस्या है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं। पारिवारिक संबंध में जिम्मेदारी को पूरा करते रहो, कुछ भी मत छू। आपका वाइफ को बोलो, रहस्य मत रखो, आपके बच्चों को बोलो। आपके अंदर मन में रखेगा तो आज चले जाएगा, किसको मालूम पड़ेगा रहस्य? नहीं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो इतना रहस्य संभालते हैं, पत्नी को कुछ नहीं मालूम, और किधर पति को नहीं मालूम, पत्नी का मालूम नहीं, बच्चों को। ऐसा नहीं, हम परिवार में एकदम ओपन होना चाहिए। परिवार में विद इन बिटवीन फादर मदर बच्चे, ऐसे बीच में आप अपनी सेवागाई के बारे में, कलीसिया के संबंध में, समाज के संबंध में। सुलेमान ने एक वचन लिखा, वो भी पढ़ूंगा मैं। सुलेमान सभोपदेशक में ऐसा एक वचन कहते हैं, एक्लेसियास्टस में कहते हैं 9:10 में, सभोपदेशक 9:10 पद में ऐसा पढ़ते हैं, तेरे हाथों को जो कुछ भी करने का मिले सचमुच उसे अपनी शक्ति भर कर, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जा रहा है ना कोई क्रियाकलाप है, ना युक्ति ना बुद्धिमानी। मतलब कल करने पाएगा, इसलिए आज हमारे हाथ पर जो कुछ है उत्साह से कर, बराबर करो। प्रचार करने का समय अभी है, गीत गाने का समय अभी है, भाषण करने का समय अभी है, प्रार्थना करने का समय अभी है, मदद करने का समय अभी है, प्रेम करने का समय अभी है, संगति रखने का समय अभी है, माफ करने का समय अभी है, माफी मांगने का समय अभी है, सब कुछ अभी है। उत्साह के साथ करो, छोड़ो मत एक कुछ भी। प्रभु मुझे भी सहायता करे। मैं आपको बोलता हूँ, आप बोलता होगा भैया तुम पालन करो, हाँ मैं ही बोलता हूँ, नेल्सन तुम करो ना ऐसा। हर दिन सुबह और रात को और दिन में कई बार मैं अपने से पूछता हूँ, ऐसा करेगा तो तुम कैसा काम करेगा? करो करो करो, तैयारी करना। ऐसा किया तुम मरने पर है। घर का काम को पूरा करो, प्रबंध करो। अब एक बात और मन में रखना, आप सब पूजा का आप बोलता है मैंने मेरा काम सब पूरा किया, प्रभु जी मुझे उठाओ। ऐसा उठाएगा नहीं प्रभु। अभी इंटरेस्टिंग बात है, बाइबल में कुछ ऐसे भक्तों को आप देखते हैं, वो बोला प्रभु जी बस काफी है, मुझे आप ले लो। मूसा ने बोला, एलाइजा ने बोला, मुझे लगता है जरमिया भी बोला। प्रभु लिया है क्या? नहीं लेता है। वो भी अजीब की बात होता है और इंटरेस्टिंग सच्चाई होता है। तो हम सोचेगा तो जा नहीं पाएगा, मेरा सब हो गया ठीक है अभी जाना नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो प्रभु सोचना चाहिए कभी ले, वो तो प्रभु के हाथों में है। अब दूसरा कोई हमको समाप्त करने का प्रयास करेगा तो भी नहीं होता है ना। हमने पढ़ा कुछ समय पहले, जो प्रेरित का जो प्रेरितों के किताब 23:23 में है, कुछ यहूदी लोगों ने क्या बोल सकते हैं, मतलब शपथ खाया। क्या शपथ खाया? इनको मार डालने के पहले हम खाना नहीं खाएगा, है ना।
यहूदी लोगों ने, कुछ यहूदियों ने यरूशलेम में ऐसा शपथ खाया कि पौलुस को खत्म करेगा, ये पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, इसको मार डालना चाहिए, उसके पहले हम खाना नहीं खाएगा। शपथ खाया, मार डाला है क्या? वो नहीं खा, कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने पौलुस को उसी दिन बोला, तुमको इधर कुछ नहीं होगा, तुमको जो रोम में जाना है, रोम में जाके मुझे मेरी सेवा करना है। तो मैं ये बात को कहने का प्रयास किया, विश्वासी का मृत्यु कभी अचानक नहीं होता है। हाँ, सही बात है, मरने के लिए कई कारण होते हैं, कई रीजंस होता है, शायद बीमारी होगा या खतरा होगा, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के अनुमति और समय के पहले कभी नहीं होता, चाहे हम चाहे, विरोधी चाहे, दुश्मन चाहे, ऐसा कभी भी विश्वासी के संबंध में अचानक मृत्यु नहीं होता। हम लोग पढ़ता ना वो वचन किधर, भजन 116 में, प्रेशियस इज द डेथ ऑफ हिज सेंट्स, अपने भक्तों का मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है, अनमोल है। वो जो भजन हम आगे पीछे पढ़ेगा तो पता चलेगा कि परमेश्वर का भक्त का मृत्यु एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का, एक बहुत बड़ा अवसर है, सेरेमनी का समय है। वो ऐसे ही अचानक नहीं होता है ना। अभी अभिजीत का शादी की बात देखो, 3 हफ्ता बोलना ना, उसका सिस्टम है, ऐसा नहीं कि एक क्षण में होता है। इसी प्रकार परमेश्वर की योजना में प्रभु के लोगों का मृत्यु एक सेलिब्रेशन है, एक प्रेशियस थिंग है, एक प्रेशियस इंसिडेंट है। वो अचानक नहीं होता है, वो परमेश्वर सोचता है, प्लान करते हैं, समय का बंदोबस्त करते हैं, वो समय पर होगा। उसके बारे में हम चिंता करने का, डर रखने का या आशंका रखने का या इंतजार करने का भी जरूरत नहीं। वो प्रभु अपना समय पर करेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम रेडी रहना, हमारा कर्म कर्तव्य को, हमारा जो जिम्मेदारियों को पूरा करना, क्योंकि हम इधर ही हमारा जो पूरा करने का, कार्य करने का समय समाप्त हो जाए। सनातन काल का जीवन का तैयारी और प्रिपरेशन इधर होता है, तो हमें इधर का समय का पूरा पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में हम लोग ऐसा एक वचन पर, 2 भी पढ़ के मैं बंद करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में हम लोग पढ़ते हैं, एक दिन परमेश्वर क्या करेंगे, ये जो मृत्यु को अबोलिश करें। वो कई जगह में पढ़ते हैं, मैं वो वचन पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 में पढ़ते हैं, 4 में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डाले, फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें बीत गई, पहली बातें बीत गई। सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा सब कुछ नया कर देगा। देखिए, आज बीमारी है, मृत्यु है, आंसू है, दुख है, हम ये सब जानते हैं, पाप की वजह से आया है। लेकिन ये सारी परेशानी का बदलावट होगा जब यीशु मसीह आएंगे, अपना राज्य का स्थापना करेंगे। एक दिन ये आंसू पहुंचेगा, बीमारी का परेशानी, मृत्यु की वेदना, ये सब निकल जाएगा। एक सनातन काल के लिए हम प्रभु के लोग, प्रभु के साथ हम रहेंगे, हमें छोड़कर चले गए प्रिय लोगों को देखेंगे, वो सब मसीह विश्वासी की आशा है। तो प्रभु हमें सहायता करे, जैसा हम चारों तरफ से अलग अलग प्रकार का आवाज सुनते हैं, बीमारी का आवाज, मृत्यु की आवाज और अलग अलग प्रकार का दुख भरा हुआ खबर के बीच में हमें मन में निराशा और परेशानी नहीं, बल्कि हम इस महत्वपूर्ण सच्चाई के संबंध में सही निश्चयता के साथ, बहुत ही बड़ी आशा के साथ, परिपूर्ण आशा के साथ, शांति के साथ जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम आगे जीने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की